हैप्पी लाइफ में मैं पृथ्वीराज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा जारी रखेंगे उसी विषय पर जो हमारा पिछले हफ्ते था कि इस नशे को, शराब, निकोटीन या ड्रग्स, किसी भी तरीके के नशे को समाज से या अपने प्रियजन से किस तरह से दूर रखा जाए। और इसमें हमारा साथ देंगे एक बार फिर डॉक्टर रेनू बब्बर। स्वागत है डॉक्टर रेनू आपका हैप्पी लाइफ में एक बार फिर। थैंक यू। और आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हैप्पी लाइफ का जो मेडिसिन है, इसके अंदर निकोटीन और शराब और ड्रग्स के लिए जो आपने रेमेडी या फॉर्मूला तैयार किया है, उसके अंदर क्या क्या ऐसा शामिल किया गया है जिससे कि जल्दी से जल्दी रोगी खुद कहता है कि मुझे ये शराब या नशा नहीं करना है। इसमें जड़ी बूटियों का एक संगम है। दवा में जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है। ये पूरी तरह से हर्बल है और इससे जब व्यक्ति को दिया जाता है तो इसमें जितने भी लिवर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं, बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं, वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है। अच्छा। और उससे उसकी जब वो इंसान नशे से ग्रस्त रहता है हुए ये सब भी आयुर्वेदिक दवा जो लेता है, जिससे कि लिवर सही ढंग से काम करने लग जाता है और धीरे धीरे बॉडी स्वस्थ होने लगती है, तो उसे इस चीज़ की, नशे की लत छूट जाती है। अगर हम एक जनरल विषय पे देखें कि कितना समय लग जाता है, एक जो इंसान बहुत पुराना एडिक्ट है, जिसने 15 साल से 20 साल से शराब पी रहा है, जो बिना शराब के नहीं रह सकता है और सब कुछ छोड़ सकता है वो, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता है, तो उसको अगर हम ये दवाई देते हैं तो कितना दिन का ट्रीटमेंट उसके लिए ज़रूरी होगा उसको? ये पर्सन टू पर्सन होता है। अच्छा। जितना बॉडी पे धीरे धीरे दवा असर करती है, ये जिस पर जितना असर धीरे धीरे करेगा वो धीरे धीरे उसके हिसाब से हो जाता है। ज़्यादातर देखा गया कि 2 महीने तक के बीच में इंसान ज़्यादातर शराब छोड़ देता है। 2 महीने के अंदर? हाँ जी। 2 महीने में ये शराब की हैबिट उसकी छूट जाती है या फिर वो कुछ लोगों की कम हो जाती है, कुछ लोगों की छूट जाती है। ये धीरे धीरे ही होता है और दवा के लेने के बाद 1 हफ्ते के अंदर उसका कुछ असर नज़र आने लग जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर डॉक्टर जो अभी आपने बताया कि 2 महीने में हम दवाई में कुछ इसके रिजल्ट देख सकते हैं, तो इसको पर डेली इसको कितना टाइम लेना होता है? एक बार ही लेना होता है? 1 बार दिन में लेना होता है। चाहे वो सब्जी में डाल के दे दीजिए शराबी को, या आप दही में डाल के दे दीजिए, किसी भी चीज़ में मिक्स करके दे दीजिए। अगर वो खुद लेता है तो थोड़े से पानी में उसको घोल के पी सकता है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर, इसके अंदर अगर हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ऐसी क्या चीज़, क्या रिएक्शन होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है दवाई की, जिसकी वजह से इंसान को शराब पीना अच्छा नहीं लगता है? एक्चुअली जो शराब है हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है और पूरे शरीर की नर्व्स को वीक कर देती है, लिवर को वीक कर देती है। ये जो जड़ी बूटियां हैं ये हमारे शरीर में जाकर ये कारगर होती है, काम करती हैं, और जितने भी लिवर का जो डिजीज़ आ जाती हैं, कुछ भी है, तो वो लिवर से मिलकर, बाइल में मिलकर और अपना सही ढंग से कार्य करके उसे स्वस्थ करती है और पूरे शरीर की नर्व्स वगैरह को भी स्वस्थ कर देती है। ये एक इसमें न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, इसमें विटामिन बी, विटामिन डी, मिनरल्स, ये सभी प्रकार की चीज़ें भी हमने इसमें डाला है। तो उससे जो इंसान है वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है और इस चीज़ को छोड़ देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आपने कोई लेटेस्ट जो अभी कोई एग्जांपल हमें बताएंगे, कोई ऐसा कोई हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप, ऐसा कोई केस जिसमें आपको लगता है कि एक अभी जो लेटेस्ट आपके साथ हुआ हो? लेटेस्ट ये है कि मेरे पास एक मदर आई थी, तो उनके बेटे जी बाहर रहते थे और वहाँ पर ड्रिंक बहुत करते थे, तो फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने इंडिया में वापस भेज दिया और वो बहुत परेशान थी कि भाई अब ये यहाँ पर रहते हैं और बोलते बहुत हैं, पीते रहते हैं हर वक्त। तो उन्होंने मुझसे दवा ली
ये दवा जब उनको दी हमने तो 1 हफ्ते के अंदर उनको लगा कि थोड़ा सा कि उन्होंने कि जो 1 बोतल पूरी रोज़ लेते थे अल्कोहल, तो उनकी आधी हो गई है, उन्होंने मुझे बोला। फिर उन्होंने कहा आज उन्होंने नहीं ली है। 1 हफ्ते के बाद कहते हैं 2 दिन हो गए उन्होंने नहीं ली है, जबकि वो सुबह से ही शुरू कर देते थे पीनी और हर वक्त पीते रहते थे। कहते आज कह रहे हैं कि आज हमारा दिल नहीं है, 2-3 दिन हो गए फिर उनको नहीं लिया है। ऐसे धीरे 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 करके और एक स्टेज ऐसी आई कि वो कहते हैं अब तो मेरा देखने को दिल नहीं करता है, और दिमाग जो है उनका स्वस्थ हो गया और वो काम पर जाने लग गए हैं। तो कहते हैं अभी भी लेते हैं लेकिन रात को लेते हैं थोड़ी सी, अब उनकी क्वांटिटी जो है 1/4 हो गई है, और फिर उसके बाद अब धीरे धीरे करके वो बंद भी हो सकती है। ये देख करके तो आपको बहुत खुशी मुझे होती बहुत खुशी हुई कि ये दवाइयों के उपयोग से ज़्यादा जो उनकी आशीष या जो उनकी दुआएं लगती हैं वो बिल्कुल। वो उन्होंने मुझे बहुत फ़ोन करके बोला कि नहीं डॉक्टर साहब आपने ये बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे बताया, और मुझे लगता है कि ये फैमिली फिर से सही हो जाएगी और बच जाएगी। डॉक्टर साहब, ये अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शराबी जो है शराब छोड़ देता है या इस ट्रीटमेंट के बाद में वो शराब को पसंद नहीं करता है पीना, तो क्या ये भी संभव है कि वो कुछ समय के बाद में वो साल में 6 महीने में दोबारा से वो उसको पीने लगे? नहीं, ऐसा तो नहीं अभी तक देखा गया है कि वो दोबारा से पीने लग जाता है या कुछ है, उसका दिल ही नहीं करता है, क्योंकि वो उस शराब को पीकर ही परेशान रहा। और लोग छोड़ना चाहते हैं, जब एडिक्ट हो जाते हैं इसके तो वो चाहते हैं कि ये बंद गई है मेरे साथ, तो वो उससे दूर जाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बुरी चीज़ है, जब वो छूट जाती है तो दोबारा उसको लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन उसका दिल ही नहीं करता। ये मेडिसिन जो जाती है वो स्वस्थ हो जाता है, काम करने लग जाता है, उसको वो रेपुटेशन मिलनी शुरू हो जाती है समाज में, और सही ढंग से वो कार्य करता है और सबसे प्यार मिलना शुरू हो जाता है। जिस वजह से कई बार तो लोग शराबी को देख के ये बहुत शराब पीता है, हम इससे बात नहीं करते हैं, हम इसके साथ चलते नहीं हैं, ये सब लोग उसको निगलेक्ट करते हैं समाज में। लेकिन उसके बाद जब उसको ये रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छूता है। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर हम ऐसी चीज को बनाकर लोगों को दे सकें तो। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो आयुर्वेद में किस स्टेज पर है कि हम लोग आयुर्वेद के थ्रू शराब के अलावा निकोटीन पे किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी निकोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या ये जो फॉर्मूला है आपका, ये सिगरेट और बीड़ी तंबाकू वगैरह के ऊपर भी काम करता है? उसके लिए अलग फॉर्मूला है। हाँ, मतलब आयुर्वेद में ही है, आयुर्वेद में ही है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल है पूरी तरह से। उसके लिए भी एक अलग से फार्मूला है जिसकी वजह से लोग सिगरेट और तंबाकू, खैनी, ये सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो हमने देखा कि आयुर्वेद में हम शराब के अलावा सिगरेट और तंबाकू से भी निजात पा सकते हैं, जिसके लिए आयुर्वेद में इलाज संभव है। ये किस तरह से होगा और कैसे काम करेगा, इस पर चर्चा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, देखते रहिए, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप भी अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा चाहते हैं या डायबिटीज, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, पाइल्स, वेट गेन, वेट लॉस और हेयर केयर से संबंधित इलाज के बारे में परामर्श करना चाहते हैं या नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 18257, जुहू, मुंबई 400049। मोबाइल नंबर है 09650053504। ईमेल आईडी है prithvi1967@gmail.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को और देखते हैं किस तरह से हम सिगरेट और तंबाकू के नशे से आयुर्वेद ट्रीटमेंट से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर, अगर हम सिगरेट पीने वाला कोई है जो 15 साल से या 10-20 साल से 25 साल से पुराना सिगरेट पीता आ रहा है बचपन से, और वो बहुत कोशिशों के बाद भी सिगरेट नहीं छोड़ पाया, वो काफ़ी चाह कर भी नहीं छोड़ पाया, उसने कोशिश भी की, तो क्या हम आयुर्वेद में या आयुर्वेद के किसी ट्रीटमेंट के थ्रू ऐसा भी कर सकते हैं? जी, हमारे आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियाँ और हर्बल फार्मूलाज हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं।
इसमें हमने हमारे हैप्पी लाइफ में ही एक निकोटिन के लिए बनाया गया है फार्मूला, जो जिस तरह से अल्कोहल में हम लोग देते थे उसी तरह से हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें वो फार्मूला यूज़ करने के बाद धीरे धीरे उसकी तलब जो है सिगरेट की, बीड़ी की, खैनी की, ये सब धीरे धीरे तलब जो है वो कम होने लगती है। मतलब इसमें भी सेम वही होता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, टॉक्सिन्स की वजह से ही इंसान सिगरेट पीने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तलब जो होती है शरीर में, एक विषैला पदार्थ सा बनता है जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, तो वो टॉक्सिन्स जो खत्म हो जाते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और वो सब ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, जो कोई ऐसा उदाहरण आपके पास हो जिसने सिगरेट वगैरह के लिए अभी कुछ आपको ट्रीटमेंट के लिए? जी, ऐसा है कि एक मेरे पास अभी 4 महीने पहले कोई पेशेंट आया था जो चेन स्मोकर था। वो कहते हैं कि मैंने एक बार पहले सिगरेट ली और उसके बाद मैं बहुत ही धीरे धीरे मेरी क्वांटिटी बढ़ती रही और अब मैं सिगरेट के बिना एक पल भी नहीं सोच सकता हूँ। तो हमने उसको ये फार्मूला ट्राई करने के लिए दिया। उन्होंने खुद आकर हमें बोला कि मैं इस चीज़ से दुखी हो गया हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये मैं नहीं लेता तो मुझे मोशन नहीं होता, मैं ये सिगरेट नहीं लेता तो मैं कुछ सोच नहीं सकता, तो जब भी मुझे ये सिगरेट चाहिए ही चाहिए है। तो हमने ये फार्मूला उनको कहा कि आप ये फार्मूला जो है आप दिन में एक बार लीजिए और हमें आप धीरे टाइम टू टाइम हमें बताते रहिए। एक हफ्ते में उन्होंने कहा कि पहले मैं एक 2 डिब्बी रोज की ले लेता था, धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम होने लगी है और वो है अब स्वस्थ भी रहने लगे हैं। ताकि वो कहते हैं सांस भी अच्छे से आती है अब मुझे और वॉक भी पे भी जाते हैं, तो उनको बहुत फर्क पड़ा है इस चीज़ में। मतलब ये इसके अंदर जो दवाई थी उसका प्रभाव रहा? उसका प्रभाव रहा। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत फर्क आया है इसमें। ओके, तो अगर हम इस जैसे आप हैप्पी लाइफ की ये जो एक अचीवमेंट है, इसको अगर हम और लोगों को भी हम चाहें कि और लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और अपने छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, छोटी छोटी जगहों पे वो लोग अगर स्टार्ट करना चाहें कोई नशा मुक्ति केंद्र, तो उसके लिए आपकी क्या राय है, आपका क्या सहयोग है? बिल्कुल ये कर सकते हैं। हर्बल दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें किसी के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल जड़ी बूटियों से बनी हुई है, सेफ़ है और आप कोई भी इस काम को आगे कर सकता है। इसको चलाने के लिए ये एक समाज के लिए हमारी तरफ से एक शुरुआत है कि अच्छा समाज हमारा बन के आए, तो इसमें सभी लोग भागी हो सकते हैं इसमें। हाँ, पर शर्त है कि उनको खुद भी ऐसी इच्छा हो कि वो एक अच्छा समाज बने, अच्छे लोग हों जो कि जो अच्छे होंगे नेचुरली वो फिर अच्छा ही कुछ सोचेंगे, अच्छा ही कुछ करेंगे। ओके, तो अभी आप लोगों को जो शराब छोड़ चुके हैं और जो शराब नहीं पीना चाहते हैं लेकिन शराब पी रहे हैं, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे कि क्या वो कर सकते हैं? अगर वो क्या दवाई हमारी ट्राई कर सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं, कैसे मिल सकती है उनको दवाई, ये ऐसा कुछ बताएंगे आप? जो लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि वो जो भी नशा करते हैं, आज तो वो नशा करते हैं स्वाद के लिए, लेकिन कल ये नशा जो है उनके शरीर को खराब कर देगा। इससे कई बीमारियां आ जाएंगी और इंसान ज़िंदगी ठीक ढंग से नहीं जी पाता है। हम ये कहते हैं कि ये फार्मूला जो है आप लीजिए और इसके लेने के बाद आपको इसमें अपने ही समाज में आपको एक अलग ही प्रतिष्ठा मिलेगी और आप सही ढंग से ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये जो आपने हर्बल लाइफ का हमारे को एक उपहार जो दिया है इस टाइम, तो लोगों को, जो लोग शराब से और नशे से अपनी और अपने घर वालों की भविष्य हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक इंसान अकेला नहीं होता, वो सारे पूरे परिवार के समाज के साथ जुड़ा होता है और अगर वो अपनी उन जिम्मेदारियों को नहीं समझता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो भले ही अभी ना दिखाई दे रही हों लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं तो हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसको दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा आपने एक हमें उपहार दिया है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके आप इस चीज़ को दूर करें और नशे से बचाने के लिए और नशे को जड़ से मिटाने के लिए एक बार कोशिश ज़रूर करें।
कहते हैं इसको कैसे करना है, इसके लिए हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में मिलते हैं, चर्चा को जारी रखते हैं। अगर आप भी अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा चाहते हैं या डायबिटीज, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, पाइल्स, वेट गेन, वेट लॉस और हेयर केयर से संबंधित इलाज के बारे में परामर्श करना चाहते हैं या नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 18257, जुहू, मुंबई 400049। मोबाइल नंबर है 09650053504। ईमेल आईडी है prithvi1967@gmail.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से हम एक नशा मुक्त समाज बना सकते हैं और नशे की लत से, नशे की इस बीमारी से किस तरह से किसी भी इंसान को अलग कर सकते हैं, उसको नशे से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा डॉक्टर रेणु गोबर से ही चर्चा आगे रखेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हमारे को सपोज कोई चाहता है कि वो नशा मुक्ति केंद्र कोई खोले, तो उसके पास में अगर जगह नहीं है या वो इतना सक्षम नहीं है, लेकिन उसके पास इच्छा है कि वो चाहता है कि नशे के कुछ लोग तो मैं कम कर सकूं, कुछ लोगों से तो मैं नशे को दूर कर सकूं। अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे, जिन्होंने देखा होगा अपना बचपन या जिन्होंने अपने आसपास ऐसा माहौल देखा होगा कि शराब की वजह से उन्होंने बहुत नफरत हो जाती है उनको, और वो चाहते हैं कि शराब ना पी जाए और शराब ना हो। तो उसको वो किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकता है और कैसे उसको हमारे साथ कैसे जुड़ सकता है? वो क्या ये संभव है कि अगर वो उसके पास कोई जगह नहीं है या कोई उसके पास में बहुत पैसा नहीं है, तो कैसे करेगा वो काम? क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन है कि हम उसको अपने साथ जोड़ करके और उसको मौका दें कि वो दूसरों को नशे से दूर रख सके? और बिल्कुल ये सोशल वर्क कर सकते हैं इसमें, और सभी जगह पे ये काम कर सकते हैं। इसमें हमारी संस्था भी काम करेगी और हमारा समाज जो है इसमें अच्छा होने का हम लोग एक भविष्य लेके चल रहे हैं। तो समाज में जो है नशा मुक्त रहेगा तो सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप ये दवा लेके उनको दे सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी इंसान चाहे तो वो ये दवा लेकर के और अपना नशा मुक्ति केंद्र स्टार्ट कर सकता है, या वो किसी दवा को लेकर के, इस दवा को लेकर के किसी को भी दे सकता है। अगर हम चाहें कि किसी को किसी गांव में, किसी कस्बे में या किसी छोटे शहर के अंदर एक अपनी हम संस्था खोलना चाहें या हम उसको अपना एक भाग बनाना चाहें, तो उसके लिए क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं ये काम। वो मतलब हमें संपर्क करना होगा। अभी तक जो लोगों ने यहाँ पर आपके साथ जुड़ करके कुछ लोगों को अचीवमेंट, इस उपहार को कुछ लोगों को दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैंने अभी पहले भी बताया कि कई लोगों ने ये दवा लिया और उसका असर बहुत अच्छा आया। ऐसे कई पेशेंट आए हैं मेरे पास जिन्होंने ये दवा को लिया, किसी की बहन ले गई, किसी की मदर ले गई, किसी के ब्रदर ले गए, तो उन लोगों को ये सब असर अच्छा हुआ। और मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो थैंक यू बोलते हैं कि हमारे घर में जो हमारी एक बुराई थी घर से, बुराई की जड़ निकल गई है और सभी लोग स्वस्थ हैं और खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, घर में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। हाँ, वो मतलब ऐसा हुआ कि जो पेशेंट्स के साथ थे, लेकिन जो हमने अभी कुछ नशा मुक्ति केंद्र के लिए जो एप्लीकेशंस आपके पास आए हैं या जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो वो क्या खोल सकते हैं? उसमें वो इस संस्था से जुड़ के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे लोगों को दवाई का वितरण कर सकते हैं। मतलब हमारे साथ जो अभी आपके पास में जो ऐसा, जैसा आपने मेरे को डाटा दिया कि आप रोज ही 10-15 कॉल आपके पास आते हैं कि वो वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं या उस जगह में नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं। देखिए, ये एक सामाजिक कार्य है और बढ़िया कार्य है, और हम अकेले तो बहुत जगह पे नहीं कर पाएंगे। तो इससे यही है कि अलग अलग हमारे लोग जो हैं, अगर अलग अलग जगह पर ये काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो हमसे जुड़ के ये काम कर सकते हैं। हमारे मन में ये एक अच्छी समाज को बनाने की एक इच्छा होनी चाहिए, और उसके अलावा हम कोई बहुत बड़े
पैसे की इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत बड़ा जगह लेकर के या कोई बहुत बड़ी मशीनरी लेकर के हमें इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इस बड़े नोबल और अच्छे काम में हमें सभी को सहयोग देना चाहिए। तो अगर किसी में भी ऐसी इच्छा हो, कोई ऐसा चाहता हो, किसी का मन हो, तो वो हमें ज़रूर संपर्क करें। हम बहुत खुशी महसूस करेंगे उनके साथ अपने आप को आगे बढ़ाने में और उनको अपना सहयोग देने में। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास में और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम बीमारी के रूप में आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस नशे के अलावा अब आप और कौन कौन सी दवाई आप बना रहे हैं या आप और कौन कौन सी दवाई की ट्रीटमेंट आयुर्वेद से कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट है, ये सभी लोग जानते हैं। तो किसी को कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हम लोग उस पे उनकी बॉडी का वात, पित्त और कफ का ज्ञान करके हम उनको दवा दिया जाता है। हाँ। तो हम उनको दवाई देते हैं और सभी तरह की बीमारियों में ये सक्षम है। तो यानी कि सभी तरह में, मतलब क्या हमने कुछ और दवाइयां हैं जो हमने जो सोचा है जिसके ऊपर हाँ। कि कुछ और हमारे अंडर कंसंट्रेशन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके ऊपर हम और काम कर रहे हैं या हम और दवाइयां बना रहे हैं? जी जी, अभी हम नशे के ऊपर हमने 3 दवाइयों का अलग अलग रहा, एक शराब के लिए, एक निकोटीन के लिए और एक ड्रग्स के लिए। ये तीनों का रहा। और अब इसके बाद हम पाइल्स, अस्थमा, एथराइटिस, लोगों को दिक्कत आती है जोड़ों में दर्द वगैरह सबकी, तो उसके लिए अभी हम लोगों की संस्था जो है ये काम कर रही है। डॉक्टर साहब, कितने तरीके के नशे मेन हैं जिनके ऊपर आप नशे में इलाज कर रहे हैं नशे के? हमने इनको 3 भागों में बांटा है। एक तो अल्कोहल के लिए, एक निकोटीन के लिए और एक है ड्रग्स के लिए। अल्कोहल में आ जाती है वाइन और बियर, वोडका, जिन, जितने भी ये लिक्वर्स है इनको हमने अल्कोहल के उसमें रखा है। और निकोटीन के अंदर जो है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, जर्दा, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और ड्रग्स में ब्राउन शुगर हो गई, कोकीन हो गई, स्मैक हो गई, सब ये चीज़ें तीनों में हमने इन चीज़ों को 3 भागों में बांट दिया है। इन सभी के लिए अलग अलग आयुर्वेद में फार्मूला बनाया गया है जो कि हम इनको देके और हम इन तीनों का ही इलाज के लिए सक्षम है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोग घर घर में जाके ये जो नशा है इसको हम लोग ख़त्म कर सकें, ताकि हमारा जो भारत का भविष्य है वो आगे जा सके। नेचुरली अगर खाली बात करें हम इंसानियत की, तो भारत के अलावा हमें पूरी दुनिया में ही हम चाहेंगे कि इस तरीके के नशे और नशे से होने वाली जो बुराइयां हैं वो ना हो। चलिए, अब आगे समय हो रहा है तो विदा लेने का। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना किसी भी तरीके का कोई प्रश्न हो या आप अपना कोई एक नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहें या इस संबंध में हमारे साथ जुड़ना चाहें, तो आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन से, ईमेल से या खत लिखकर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा चाहते हैं या डायबिटीज, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, पाइल्स, वेट गेन, वेट लॉस और हेयर केयर से संबंधित इलाज के बारे में परामर्श करना चाहते हैं या नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं, तो संपर्क करें। हमारा पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 18257, जुहू, मुंबई 400049। मोबाइल नंबर है 09650053504। ईमेल आईडी है prithvi1967@gmail.com।